Lasting change comes from the compound of habits, hundreds of small decisions. दोस्तों, जेम्स क्लियर की किताब है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। आप सबने इसका नाम जरूर सुना होगा। आप जानने की कोशिश करते हैं कि ये एटॉमिक हैबिट में ऐसा क्या है या ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके माध्यम से हम अपने अंदर केवल 1% इम्प्रूवमेंट डेली करके हर उस चीज को, हर उस बड़े ऑब्जेक्टिव या गोल को पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। दोस्तों, नया साल आने वाला है और हम जैसे कितने सारे लोग हैं जो नया साल आने पर न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाते हैं कि हम नए साल में इस काम को करने वाले हैं, हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, हमारे हेल्थ गोल क्या है, हमारे करियर गोल क्या है, हमारे एकेडमिक गोल क्या है, हमारे स्पिरिचुअल गोल्स क्या हैं। लेकिन दोस्तों, ये साल खत्म होते होते हम देखते हैं कि हमारे हाथों में कुछ भी नहीं आया। तो दोस्तों, इसको अचीव करने का ऐसा कौन सा तरीका है, तो ये सारे सीक्रेट्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद इस वीडियो को आप जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको डायरी में नोट करें और कुछ डिसीजंस लें और उसके बाद में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और मेरे चैनल डियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है साइकोलॉजी में कि हम हर उन छोटी छोटी आदतों का मिश्रण होते हैं जिसके बारे में हम डेली कुछ ना कुछ करते रहते हैं या रिपीटेड उस बिहेवियर को हम एग्जीक्यूट करते हैं या डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। क्यों ना ऐसी कुछ आदतें बनाई जाए जो कि हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मददगार या हेल्पफुल साबित हो सकती है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि हर उस गोल को जिसको आप पाना चाहते हैं वो आपको शुरुआत में बहुत मुश्किल लगता है। आपको लगता है कि ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्या ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आप एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं सेल्फ डाउट। दोस्तों, विज्ञान की भाषा में या साइकोलॉजी की भाषा में उसको एक ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, जिसको कहते हैं मेंटल ब्लाइंड स्पॉट। तो ये जो मेंटल ब्लाइंड स्पॉट है, इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है, उसको बोलते हैं स्कोटोमस। ये टर्मिनोलॉजी कहलाती है कि हम अपने अंदर सेल्फ डाउट करने लगते हैं और हम हर उस काम को जिसको कर सकते हैं उसके लिए दोस्तों हम अपने आप पे जब डाउट करेंगे तो हम नेचुरली उसको नहीं कर सकते। या हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि ये तो काम आप कर ही नहीं सकते, ये तो आपके बस की बात ही नहीं है, ये तो आपने कभी किया ही नहीं है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं आपको उस नेगेटिविटी से भर देती है, जिसके कारण से आपके अंदर उस काम को करने की, इनिशिएट करने की इच्छा शक्ति नहीं होती। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि वो जो ब्लाइंड स्पॉट है, वो जो स्कोटोमस है आपके दिमाग में, उसको आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको दूर करने के लिए धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे उपाय करना है। और वो उपाय क्या है, वो ऐसे कौन से मेजर्स हैं जिसको करके आप अपने सारे के सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। उसको बोलते हैं जस्ट 1% इम्प्रूवमेंट माइंडसेट एवरी डे। यदि आप एक बहुत अच्छा राइटर बनना चाहते हैं तो आप दिन भर में जितना भी लिखते हैं तो उसमें दोस्तों हर दिन आपको 1% इम्प्रूवमेंट करना है। यदि आप बहुत अच्छा रीडर बनना चाहते हैं कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कर सकें, सीख सकें, तो दोस्तों उसमें आपको आपकी जो रीडिंग हैबिट है उसमें जस्ट 1% इम्प्रूवमेंट डेली करना है। यदि आप मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और उसको जीतना चाहते हैं तो दोस्तों डेली आपको उस मैराथन को जीतने के लिए दोस्तों 1% इम्प्रूवमेंट अपने अंदर करना है। यदि आप किसी भी स्किल में निपुण होना चाहते हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यदि आप कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, यदि आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यदि आपको लगता है कि आपके लिए आप मैथमेटिक्स में वीक हैं, बाकी सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, आप मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हैं, या आप इंग्लिश में, हिंदी में, ज्योग्राफी में या साइंस में वीक हैं, तो दोस्तों हर उस सब्जेक्ट को करने के लिए आपको 1% ज़्यादा टाइम देना है कंपेयर टू योर यस्टरडे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हाउ आई एम डूइंग as compared to my yesterday, whatever I have done, that 1% little improvement mindset will help you to achieve anything whatever you wish to achieve। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए जैसे मैं जिम जाता हूँ, तो जब मैं जिम जाता हूँ तो वहाँ पर जिस समय पर मैं वेट लिफ्टिंग कर रहा होता हूँ, बाकी लोग भी वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, बाकी लोग भी वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं। और जिस समय पर मैं ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग कर रहा होता हूँ, बाकी लोग भी रनिंग कर रहे होते हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे से 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। उसी समय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडमिल के ऊपर मेरे से ज़्यादा स्पीड में और मेरे से ज़्यादा समय तक भाग सकते हैं। अब उन लोगों को देख करके मेरे को कभी कभी ये महसूस होता है कि क्या मैं ऐसा बन सकता हूँ। हाँ, मैं जरूर बन सकता हूँ, लेकिन वो मुझे उनसे कॉम्पीट नहीं करना है।
यहाँ पर जब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे अपने आप से कॉम्पीट करना है, हाउ आई कैन मेक दैट 1% इम्प्रूवमेंट एज कम्पेयर टू माई यस्टरडे, हाउ मैं अपने कल से बेहतर कैसे बन सकता हूँ, हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ 1% बेटर एज कम्पेयर टू माई यस्टरडे। तो आपके जीवन में दोस्तों ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपके गोल्स हैं, लेकिन आप उसमें कुछ इनिशिएटिव नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप जो भी आपका वर्क स्टेशन है, उस वर्क स्टेशन पे आप उन सारे गोल्स को लिख दीजिए और उन गोल्स को आपको ब्रेक करना है। ये ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, हर वो गोल जो बहुत बड़ा लगता है आपको, इम्पॉसिबल लगता है कि आप उसको अचीव ही नहीं कर पाएंगे। यदि मान लीजिए आप 5 साल के लिए योजना बनाते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, उसको आप नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड कर लीजिए। नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड करने के बाद आप उसको नंबर ऑफ मंथ्स में डिवाइड कर लीजिए। नंबर ऑफ मंथ्स में डिवाइड करने के बाद आप उसको वीकली और डेली जो छोटे छोटे जो टास्क है, जो छोटे छोटे जो गोल हैं, उसको आप अचीव कीजिए और आपको लगने लगेगा कि ये तो काम बहुत ही आसान है। तो दोस्तों यहाँ पर एक साइकोलॉजी का जो हैक है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनीथिंग और एवरीथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू that seems very difficult at the beginning, messy in the middle and always beautiful, gorgeous and fruitful at the end। तो वो जो कंसिस्टेंसी है वो जो आपको मेंटेन करना है कि आपको उस काम को करने के लिए जो रेगुलर निरंतरता के साथ में या कंसिस्टेंसी के साथ में आपको उसको काम को करना है, उसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अदरवाइज आपको वो जो रिजल्ट आप पाना चाहते हैं वो शायद आपको देर से मिल सकता है या नहीं मिल सकता अगर आप उसको कंसिस्टेंटली नहीं करते हैं तो। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इन चीज़ों को करते हैं तो एक बहुत सारी चीज़ आती है, इसको बोलते हैं सेल्फ डाउट। तो वो आपको नहीं करना है अपने अंदर दिमाग में, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप हर वो चीज़ जिसको आप पाना चाहते हैं आप उसके नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। और छोटे छोटे माइलस्टोन रखिए कि 3 महीना कंप्लीट होने पर सेलिब्रेट कीजिए एंड देन प्लान फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। जब 6 महीने कंप्लीट होते हैं तो उसके लिए आप सेलिब्रेट कीजिए एंड देन प्लान फॉर द नेक्स्ट 6 months, and this is how you can achieve anything in your life and you can go near to your goal and the objectives in your life। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ में ये बताइए कि आप अपने लिए नया साल आने वाला है, ऐसे कौन से रिजोल्यूशन है जो आप लेना चाहते हैं और उसको 100% अचीव करना चाहते हैं। और जो भी कुछ आप लेना चाहते हैं या अचीव करना चाहते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, आपके गोल हो सकते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और कमेंट बॉक्स में डालने के साथ साथ ऐसी हर वो जगह जहां पर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, यदि आपके घर में आपका वर्क स्टेशन है, यदि आपके ऑफिस में आपका वर्क स्टेशन है, तो वहां पर वो उस चार्ट को आप बना के रख लीजिए। और जब भी आप डेली 1% इंप्रूवमेंट करते हैं तो उसके आगे टिक कर लीजिए, और जहां पर उसको नहीं कर पाते वहां आप उसको क्रॉस कर दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे कंसिस्टेंटली आप उसको कर सकते हैं। एनीथिंग विच इज मेजर कैन बी डन, कैन बी अचीव। तो यहाँ पर दोस्तों ये सक्सेस प्रिंसिपल है कि हर उस चीज़ को जिसको कि आप मेजर कर सकते हैं वो अचीवेबल हो सकती है। तो आप डेली 1% इंप्रूवमेंट कीजिए, प्रॉमिस कीजिए मेरे साथ में, प्रॉमिस कीजिए अपने आप के साथ में कि आप 1% इंप्रूवमेंट अपने अंदर लेकर के आएंगे। और दिन में, महीने में या साल में दोस्तों 365 दिन होते हैं, आप पाएंगे कि आप 365 टाइम 365 टाइम ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। हम आप पाएंगे हर वो चीज़ पा सकते हैं जिसको कि हम पाने की इच्छा शक्ति रखते हैं और अभी तक हमने उसके लिए कोशिश या प्रयास नहीं किया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए और देखते रहिए डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।